दोस्तों नमस्ते। आइए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, साथ साथ वर्ल्ड पावर भी देखेंगे और ग्रामर भी देखेंगे। इसमें लिखा है कि हाई कोर्ट स्टे टीचर्स अरेस्ट इन ए केस ऑफ इंसल्ट टू रिलीजन। मतलब हाई कोर्ट ने क्या करता है, एक अध्यापक है उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाता है या रोक लगा देता है। देखिए अपस्ट्राफी का यूज किया गया है और उसकी गिरफ्तारी किस संदर्भ में थी, जो धर्म है उसके अपमान करने के संबंध में, यानी कि एक धर्म के अपमान के मामले में हाई कोर्ट ने अध्यापक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। ये लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन जो इसका भाव होगा वो पास्ट में होगा, मतलब रोक लगा दी जाए। अब आइए देखिए न्यूज़ पढ़ते हैं कहाँ की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज स्टेट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। द अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी पर, किसकी गिरफ्तारी पर, स्कूल टीचर स्कूल के अध्यापक के, आप अक्यूज्ड उसको आरोपी बनाया गया है, जो कि स्कूल टीचर जो आरोपित है। आप अटेंडिंग अ मीटिंग उन्होंने एक मीटिंग को अटेंड किया, वेयर जहाँ पे स्पीकर एलिजिबली में तो जानबूझकर, इंसाइटेड द अटेंडी। देखिए यहाँ पे अटेंडी मीन्स होता है जो उस मीटिंग को अटेंड करने वाले होते हैं, उसे अटेंडी कहते हैं। इंसाइट मीन्स होता है उत्तेजित किया, उस्काया, उकसाना, किसको उकसाया, जो अटेंड करने वाले हैं उनको उस्काया। कौन उकसाया था, स्पीकर ने उस्काया था। क्या करने के लिए, डिसरिस्पेक्ट हिंदू रिलीजियस सिंबल, मतलब जो हिंदू धर्म के जो चिन्ह है उसको अपमानित करने के लिए। एंड डिसेक्रेट टेम्पल्स, और देखिए डिसेक्रेट मतलब अपवित्र करना, और मंदिर को अपवित्र करने के लिए उन्होंने जितने अटेंडे हैं उसको क्या किया था, उत्तेजित किया। बाय स्ट्राइकिंग देम विथ फुटवियर, बाय स्ट्राइकिंग देम विथ, स्ट्राइकिंग मीन्स मतलब मारना होता है, एक तरह से हड़ताल भी होती है, लेकिन यहाँ पे स्ट्राइकिंग मतलब होता है अपने पैरों से, विथ फुटवियर अपने पैरों से जो जूते हैं उसके साथ उस पर उस व्यक्ति पर मारा, मतलब हल्का से हिलाया कि आप इसको अपमान कीजिए, मतलब इनसाइट किया, उत्तेजित किया, उकसाया। ये कौन उकसाया है, स्पीकर ने उकसाया है। द डिवीजन बेंच, अब देखिए यहाँ पे लिखा है द डिवीजन बेंच मतलब खंडपीठ, किसकी, जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी एंड प्रशांत कुमार की। उन्होंने इसकी खंडपीठ ने क्या कही, डिवीजनल खंडपीठ दिशा निर्देश दिया है। क्या किसको दिशा निर्देश दिया है, स्टेट गवर्नमेंट को, क्या करने के लिए, टू फाइल ए काउंटर एफिडेविट, काउंटर मतलब समकक्ष एफिडेविट, मतलब उसके विपक्ष में, विथ इन 6 मंथ 6 महीने के अंदर, 6 सप्ताह के अंतर्गत, 6 सप्ताह के अंतर में ही। इन रिस्पांस टू पेटिशनर, इन रिस्पांस टू पेटिशनर मीन्स होता है जो याचिका करता है उसके जवाब में, और याचिकाकर्ता कौन है, भीषम पाल सिंह है, भीषम पाल। और इनकी याचिका क्या थी, इनकी याचिका जाहिर क्या थी, इनकी याचिका प्ली याचिका क्या थी, टू क्वाश मीन्स होता है रद्द करने के लिए। द एफआईआर को रद्द करने के लिए उन्होंने याचिका दाखिल किया था, और एफआईआर किनके खिलाफ था, उसी के खिलाफ था। द इंटरिम आर्डर, देखिए इंटरिम आर्डर का मतलब होता है अंतरिम आदेश या अंतरिम अस्थायी आदेश, इस जारी कर दिया गया है कहाँ, 7 फरवरी पर। और ये अंतरिम आदेश क्या करता है, रेस्ट्रेन करता है, रोकता है किसको, पुलिस को, फ्रॉम अरेस्टिंग मतलब गिरफ्तारी से, पुलिस को किसकी गिरफ्तारी से, जो पेटिशनर है जो याचिका करता है उसको उसकी गिरफ्तार करने से रोकता है। टिल द नेक्स्ट हियरिंग मतलब अगली सुनवाई तक, आर सबमिशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या जो जांच रिपोर्ट है उसके जमा करने तक, क्या उसने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया, रेस्ट्रेन कर दिया उसको। द पेटिशनर वाज बुकेड मतलब द पेटिशनर वाज बुकेड, देखिए पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। अंडर सेक्शन 299 मतलब इस धारा के अंतर्गत। डिलिबरेट मीन्स होता है जानबूझकर, मलिशियस मीन्स होता है अभद्र या अभद्र कह सकते हैं या विद्वेष कह सकते हैं, विद्वेष एक्ट
जिसका इरादा किया था टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग ऑफ द एनी ग्रुप क्लास, मतलब किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को क्या करना, चोट पहुंचाना या उसको परेशान करना। आउटरेज मीन्स होता है सील भंग होता है या अपमान करना, ज़बरदस्ती, उसका इरादा क्या था, ज़बरदस्ती था। ये धारा की बात कर रहा है, इस धारा के बाई इंसल्टिंग इट्स रिलीजियस, मतलब उसके जो धर्म है उसको अपमानित करके किसी समूह के धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना या अपमान करना जो इरादा होता है उसके अंतर्गत मतलब पेटिशनर करता जो था उसके एडवोकेट किया गया था, मतलब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था, ये कहने का मतलब। और रिलीजियस बिलीफ, अब देखिए आप न्यू पैनल कोड जो नया अभी दंड संहिता बनी है, भारतीय न्याय संहिता, उसके आधार पर क्या बुक किया गया था, उन पर नामजद दर्ज किया गया था स्टेशन पर, जो कैंट स्टेशन है गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट में, वहीं पे द एफआईआर स्टेट, एफआईआर बताता है, क्या बताता है, द इन्फॉर्मेंट की मतलब जो सूचित करता है, जो सूचना देने वाला है, सा ए वायरल वीडियो, मतलब एक वायरल वीडियो देखिए, सा ए वायरल वीडियो जिसमें एक औरत जो होते हैं जानबूझकर मेड डेरोगेटरी रिमार्क्स, मतलब जानबूझकर क्या अभद्र टिप्पणी की, पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया गया है, जिसमें एक औरत क्या जानबूझकर अभद्र टिप्पणी की अगेंस्ट हिंदू डेइटी। अब हिंदू डेइटी का मतलब जो हिंदू की देवियाँ हैं, देवताएं हैं, उनके खिलाफ एक औरत ने जानबूझकर टिप्पणी की थी। और इंसाइटेड इंसेडियरी एक्ट, और इसने क्या होता है आग लगाने वाले काम कर दिया, यानी कि आग लगाने वाले काम को इन्होंने उकसा दिया। इंसिडियरी, देखिए इंसेंडियरी का मिस होता है आग लगाने वाला उत्तेजित कार्य, और ये जो कार्य उन्होंने किया था हर्ट रिलीजियस सेंटिमेंट्स, और जो कि इसने क्या होता है जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको चोट पहुंचाए, एंड कुड पोटेंशियली ट्रिगर कम्युनल डिसहार्मोनी, और ये जो होती है ये क्या कहते हैं ट्रिगर, ये मतलब ट्रिगर मीन्स होता है उत्पन्न हो सकती है या कारण बन सकती थी, जो कम्युनल डिसहार्मोनी है उसका कारण बन सकती थी। जो ये टिप्पणी थी, जो ये वीडियो थी, ये डिसहार्मोनी का मतलब होता है असद्भाव कह सकते हैं या विरोध कह सकते हैं या लड़ाई कह सकते हैं। वाइल चैलेंजिंग द इम्पंज, मतलब वाइल मीन्स होता है जबकि, चैलेंजिंग मीन्स होता है चुनौती दे रहे थे, किसका, इम्पंज द एफआईआर, जो एफआईआर दर्ज किया गया था उनके खिलाफ, उस एफआईआर को चुनौती करते हुए द पेटिशनर, जो याचिकाकर्ता ने किया हाई कोर्ट चला गया, मूव्ड हाई कोर्ट, कंटेंडिंग दैट, मतलब बचाव करते हुए, क्या बचाव किया कि द एलिगेशन अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ जो आरोप है वेयर बेसलेस, मतलब क्या है आधारहीन है, वेयर बेसलेस एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड, और राजनीतिक रूप से प्रेरित है। ये बात कही पेटिशनर, याचिकाकर्ता ने कही। काउंसिल फॉर द पेटिशनर, और देखिए काउंसिल मतलब होता है परामर्श जो किया गया, किसके लिए, जो बताया गया है, हिदायत दी गई है, जो पेटिशनर करता उन्होंने जो परामर्श करता था, तर्क दिया था, क्या तर्क दिया था कि ही वाज प्रेजेंट एट द मीटिंग, वह मीटिंग में उपस्थित था, बट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी अनलॉफुल एक्टिविटी, लेकिन उन्होंने क्या है भाग नहीं लिया, किसमें, किसी गैर कानूनी जो गतिविधि है उसमें भाग नहीं लिया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। ही सेड, उन्होंने कहा कि इन्फॉर्मेंट, जो सूचना देने वाला है, जो थाना में हर स्वयं उसके पास क्या होता है, उसके खिलाफ मल्टीपल एफआईआर रजिस्टर्ड, मतलब उसके खिलाफ अनेक एफआईआर क्या है दर्ज किया गया है, अगेंस्ट हर मतलब उसी के खिलाफ, इन द पास्ट मतलब पिछले दिनों, फॉर डिस्टर्बिंग पब्लिक पीस, मतलब क्या तो लोक शांति को डिस्टर्ब करने के लिए, भंग करने के लिए खुद जो सूचना करता है उसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। और ये बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है अ पैटर्न ऑफ फाइलिंग फ्रीवोलस कंप्लेंट। अब देखिए फ्रीवोलस कंप्लेंट का मीन्स होता है निराधार शिकायत, मतलब ये पैटर्न क्या किसको दिखा रहा है कि एक पैटर्न है, किसका पैटर्न है कि बिना मतलब की शिकायत का, जो शिकायत दर्ज की गई है उसका कोई आधार नहीं है, फाइलिंग
फ्रीवोलस कंप्लेंट, इसको दर्शा रहा है। ये बात कही थी किसने? जो काउंसलर, जो पेटिशनर है, जो याचिका करता है, जो उसके पक्ष में जो बोलने वाला था, काउंसिल था, वो बात कही थी। फ्रीवोलस कंप्लेनेंट्स, कंप्लेनेंट से होता है शिकायत,